हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि भाई मान लो कि बाद रॉड को फिक्स करेंगे तो मुझे किस टाइप का इन्वर्जन मिलने वाला है, और यदि मैं स्लाइडर को फिक्स करूंगा तो किस टाइप का इन्वर्जन मिलने वाला है, इसकी अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया था कि मान लो कि बात मैं किसी भी स्लाइडर को फिक्स करूंगा, किसी भी स्लाइडर को मैं फिक्स करूंगा तो मुझे एक मैकेनिज्म प्राप्त होगा, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है बेटा स्कॉच योक मैकेनिज्म। क्या होता है इस पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या होता है इस पे अपन बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक काम करता हूं, मैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना लेता हूं एक सिंपल वाला, फिर मैं दिखाऊंगा कि भाई वो कन्वर्ट कैसे होता है स्कॉच योक मैकेनिज्म में, इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये मेरा स्लॉटेड प्लेट है, जिस पर दो स्लाइडर हैं। ठीक है, जो कि एक रॉड से कनेक्ट है, दोनों स्लाइडर एक रॉड से कनेक्ट है। इस केस पर क्या होता है कि मेरे पास जो एक स्लाइडर होता है ना, उसको मैं फिक्स कर दूंगा, चाहे मैं इसको फिक्स करूं चाहे इसको फिक्स करूं, मैं एक स्लाइडर को फिक्स कर दूंगा। ये वाले स्लाइडर को मान लो की बात मैंने फिक्स कर दिया, तो फिक्स किया हूं तो जाहिर से बात है इसको मैं लिंक नंबर 1 बोलूंगा, मैंने रॉड को लिंक नंबर 2 बोल दिया, और ये वाले स्लाइडर को मैंने लिंक नंबर 3 बोल दिया, और इस स्लॉटेड प्लेट को मैंने लिंक नंबर 4 बोल दिया है। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा ना, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा कि कौन कौन से लिंक के बीच में कौन कौन सा पेयर है। मैं बात करूं 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कैसा पेयर है, तो आप बोलोगे सर ये टर्निंग पेयर है। ठीक है, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच तो आप बोलोगे टर्निंग पेयर है। आगे बात करते हैं ना, और 3 और 4 के बीच तो आप बोलोगे सर ये स्लाइडिंग पेयर है। और आगे बात करते हैं 4 और 1 के बीच कैसा पेयर है बेटा, तो आपको दिखने वाला है ये एक स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, साफ साफ स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि भाई कौन कौन से लिंक के बीच कैसा कैसा पेयर है। अब मैं ना इसके रियलिटी दुनिया पे जाता हूं, रियल पे ये कैसा दिखने वाला है, स्कॉच योक मैकेनिज्म कैसा दिखने वाला है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले मैं फिक्स लिंक बना लेता हूं, मैंने फिक्स किया है एक स्लाइडर को, लिंक नंबर 1 को मैंने फिक्स कर दिया है, तो उसको मैं बनाने वाला हूं। सबसे पहले इसको कोने पे ले आता हूं मैं, और आप ये चेक कीजिएगा भी कि कौन कौन से लिंक के बीच कैसा कैसा पेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्लाइडर को फिक्स कर देता हूं। मान लो की बात यहां पर मैंने एक स्लाइडर को फिक्स कर दिया है, ये फिक्स लिंक है, लिंक नंबर 1 मैंने इसको कह दिया है। और यहां पर देखिएगा फिक्स लिंक और लिंक नंबर 2 के बीच कैसा पेयर है, टर्निंग पेयर है। टर्निंग पेयर मैंने बना लिया। अब मैं ये रॉड को बनाता हूं ना, लिंक नंबर 2 को बनाता हूं, ये मैंने रॉड बना लिया। सही बात है, अब देखिएगा ना, ये जो रॉड है ना बेटा स्लाइडर के साथ टर्निंग पेयर के साथ कनेक्टेड है, तो मैं एक काम करता हूं, एक स्लाइडर बना लेता हूं जिसके जो आपके पास ये रॉड है ना उसके साथ एक टर्निंग पेयर से कनेक्टेड है। सही बात है, दिख रहा है। चलिए भाई, अब ना ये जो लिंक नंबर 4 है ना, इसका मैं शेप चेंज करता हूं। सबसे पहले तो मैं नेमिंग कर लेता हूं, इसको मैंने लिंक नंबर 1 बोला है तो ये लिंक नंबर 2 है, और ये स्लाइडर की बात करूं बेटा तो ये लिंक नंबर 3 है। अब ये जो लिंक नंबर 4 है ना, जो कि एक स्लॉटेड प्लेट है, इसका मैं शेप चेंज कर सकता हूं। रियलिटी दुनिया में जब भी जाता हूं तो भाई मैं कुछ ना कुछ शेप चेंज करता हूं लिंक का, यहां पर भी करने वाला हूं। ठीक है, मैं ये लिंक नंबर 4 का मैं शेप चेंज करता हूं, मैं इसको ना एक स्लॉटेड लिंक बना रहा हूं जो किस टाइप का है देखिएगा। ठीक है, ये मेरा लिंक नंबर 4 है, लिंक नंबर 4 है। और देखिएगा लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1 के बीच का कनेक्शन की मैं बात करूं, पेयर की मैं बात करूं तो स्लाइडिंग पेयर है, तो मैं मान लेता हूं कि ये स्लाइडिंग
पेयर बनाता है लिंक नंबर 1 के साथ, मतलब फिक्स लिंक के साथ ये स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। क्या आपको सारी चीजें दिख रहे हैं, सारे पेयर दिख रहे हैं? देखिएगा, गौर कीजिएगा। लिंक नंबर 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर दिख रहा है बेटा, 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर दिख रहा है, 2 और 3 के बीच टर्निंग पेयर, 2 और 3 के बीच मतलब स्लाइडर के बीच टर्निंग पेयर दिख रहा है। साथ ही साथ आपको स्लाइडिंग पेयर भी दिख रहा है 3 और 4 के बीच, ये लिंक नंबर 4 है, 3 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर दिख रहा है। और बात करूं बेटा, लिंक नंबर 4 और 1 के बीच भी स्लाइडिंग पेयर था, तो भाई 1 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। और यही मेरा स्कॉच योक मैकेनिज्म है। एकदम क्लियर है, यही मेरा स्कॉच योक मैकेनिज्म है। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा देखिएगा ना, होता क्या है ये देखिएगा। ये मेरा रॉड है बेटा, ये मस्त से ना, क्योंकि देखिएगा ना, अपन डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें एक क्रैंक तो रहेगा ही। तो भाई मैं यहां पर बात करूं, यहां पर लिंक नंबर 2 ना एक क्रैंक की तरह काम करेगा, ये फुल्ली रोटेट हो जाएगा, मतलब ये 360 डिग्री रोटेट करेगा। कैसे सर? मैं दिखा देता हूं आपको, मैं दिखा देता हूं। इसका काम हो गया ना, यहां पर बात करते हैं ना। ठीक है, ये वाले पाथ पर ये फुल्ली रोटेट करेगा लिंक नंबर 2। ठीक है, मतलब मैं बात करूं लिंक नंबर 2 की मोशन की, तो ये इसका सर्कुलर मोशन होगा या फिर मैं ये पूरा रोटेट कर जाएगा, रोटेशन पे रहेगा, ये रोटेशन पर रहेगा। और मान लो की बात मैंने माना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब गौर कीजिएगा ना, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है लिंक नंबर 2, और लिंक नंबर 2 कनेक्टेड है बेटा लिंक नंबर 3 या फिर स्लाइडर से टर्निंग पेयर के साथ। तो जाहिर से बात है कि ये जो स्लाइडर है ये भी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा या फिर ये भी रोटेशन पे रहेगा। लेकिन मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि लिंक नंबर 3 आपके पास लिंक नंबर 4 से कनेक्टेड है। जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा ये स्लाइडर, तो जाहिर से बात है कि ये जो स्लॉटेड लिंक है ना बेटा, ये वाला मेरा क्या है, स्लॉटेड लिंक है, स्लॉटेड लिंक है। जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो जाहिर से बात है इसको रोटेट करने के लिए भाई आपके पास जो स्लॉटेड लिंक को है ना भाई, उसको ना आपका टुवर्ड्स लेफ्ट जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट जाना पड़ेगा। और ये जाते जाएगा और एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फिर देखिएगा यहां पर पहुंच गया, तो भाई ये आपके पास जो स्लॉटेड लिंक है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये फिर से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। कौन? आपके पास जो स्लाइडर है वो। तो इस पाथ पर जब रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो जाहिर से बात है इस स्लॉटेड लिंक को ये खींचेगा, किधर? टुवर्ड्स राइट। ये खींचेगा और ये इस टाइप का ये मैकेनिज्म चलते जाएगा, ये इस टाइप का ये मैकेनिज्म चलते जाएगा। थोड़ा सा देखना चाहोगे कि भाई एनिमेशन के थ्रू कि ये कैसा दिखता है, देखिएगा। स्कॉच योक मैकेनिज्म देखिएगा कैसे दिखता है। चलिए इस पे बात करते हैं ना, थोड़ा सा देखिएगा। ये आपके पास लिंक नंबर 1 है जो कि स्लाइडर है, फिक्स है। ये लिंक नंबर 2 जो कि रॉड है। मैंने बोला था कि भाई ये जो स्लॉटेड लिंक है ना, स्लॉटेड लिंक है वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, और बात करूं इसके साथ मैं अलग से प्लंजर जोड़ दिया हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक ही लिंक है। और मैं बात करूं ये जो लिंक है ना बेटा, ये जो फिक्स लिंक है इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं इसके कनेक्शन की बात करूं तो स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, कैसे काम करता है थोड़ा सा देखिएगा। मस्त मौला से ये जो रॉड है ना बेटा रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ यहां पर स्लाइडर लगा हुआ है जो कि स्लाइड कर रहा है इस स्लॉटेड लिंक पर। और मैं इस स्लॉटेड लिंक की बात करूं तो बेटा ये क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। इसकी मोशन की मैं बात करूं तो ये रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये दूसरा व्यू अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे चल रहा है ना काम। ठीक है, मस्त से दिख रहा है, स्लॉटेड लिंक रेसिप्रोकेट कर रहा है, साथ ही साथ रॉड जो है बेटा वो कंप्लीट रोटेशन पे है, 360 डिग्री रोटेट कर दे रहा है। क्या ये बात क्लियर है? एकदम क्लियर होना भी चाहिए। चलिए, तो ये रहा आपके पास एक स्कॉच योक मैकेनिज्म। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब इसमें ना थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला कि भाई मान लो की बात, ये जो रॉड है ना वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। मैं इसका थोड़ा सा ना डायरेक्शन चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, मैंने माना कि भाई मान लो की बात, इसका जो डायरेक्शन है ना,
ये काउंटर क्लॉकवाइज ना हो करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये वाले पॉइंट की बात करता हूं ना, मान लो कि बात ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। क्या मैं ये सर्कल को हटा दूं? बिल्कुल सर, आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए पॉइंट की बात करता हूं, घूरता हूं उसको कि भाई इसका मान लो कि वेलोसिटी मैं देखना चाहता हूं तो क्या होगा। तो आप सबको पता है, मान लो कि बात कोई लिंक किसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और इस लिंक का लेंथ की मैं बात करूं आर है बेटा, तो ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी की बात करूं तो ये इस डायरेक्शन पे होगा और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आर ओमेगा होने वाला है। ये आप सबको पता है, मतलब इस लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। ठीक है, क्योंकि ये जो लिंक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो टूवर्ड्स राइट होने वाला है, टूवर्ड्स राइट होने वाला है। तो यहां पर मैं बात करता हूं सिमिलरिटी से कि भाई ये जो लिंक है ये ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा इसका वेलोसिटी। ठीक है, इसका वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। और मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं बेटा तो ये आर ओमेगा होगा। ठीक है, मान लो कि बात एओ के डिस्टेंस की बात करूं या फिर लेंथ की बात करूं वो आर है तब, आर है तब। बात एकदम क्लियर है, मतलब ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो आर ओमेगा होगा जो कि परपेंडिकुलर टू दिस लिंक होने वाला है। सही बात है, चलिए आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। इसको मैं अच्छे से बना लेता हूं। ये कितना है? आर डिस्टेंस है या फिर आर लेंथ है। आगे बात करते हैं ना। अब देखिएगा, मैं आर ओमेगा का ना दो कंपोनेंट देखना चाहता हूं। एक तो कंपोनेंट देखना चाहूंगा मैं जो ये स्लॉटेड लिंक है ना, स्लॉटेड लिंक इसके अलोंग देखना चाहता हूं, साथ ही साथ इस स्लॉटेड लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कितना वेलोसिटी आ रहा है, वो आर ओमेगा जो कंपोनेंट है वो कितना आ रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं। चलिए देखते हैं ना। मान लो की बात, ये जो स्लॉटेड लिंक है ना, इसका जो एक्सिस है उससे ये थीटा एंगल बनाता है। ये दिख नहीं रहा होगा, इससे मान लो कि बात ये थीटा एंगल बनाता है। तो इसका मुझे दो कंपोनेंट मिलने वाला है, एक तो अलोंग द स्लॉटेड लिंक और एक तो मिलने वाला है मुझे परपेंडिकुलर टू द स्लॉटेड लिंक। मान लो कि बात अलोंग द स्लॉटेड लिंक मुझे मिला है कंपोनेंट ये वाला। ठीक है, ये वाला। और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ये आर ओमेगा कॉस थीटा। ये आप सबको पता है, आर ओमेगा कॉस थीटा। स्लॉटेड लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मुझे एक और कंपोनेंट मिलेगा इस तरफ, और ये होने वाला, इसकी मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं बेटा तो ये मुझे मिलेगा आर ओमेगा साइन थीटा। सही बात है, यहां तक तो क्लियर है। चलिए मैं लिखते भी जाता हूं ना, क्या मुझे मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है ना बेटा, वेलोसिटी वो v इज इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात चल रही है। एक और मजे की बात ना, कि ये जो सिचुएशन मैंने लिया है कि जब आपके पास क्रैंक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है, क्रैंक नहीं बोलूंगा, जब मैं यहां पर बोलूंगा रॉड। ठीक है, ये जो रॉड है ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है और इस इंस्टेंट पे अपन एनालिसिस कर रहे हैं जब ये जो आर ओमेगा का जो डायरेक्शन है ना बेटा वो स्लॉटेड लिंक के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तब की बात है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो इसके दो कंपोनेंट मुझे मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट मुझे मिल रहा है। एक तो मुझे मिल रहा है अलोंग द स्लॉटेड लिंक और एक मुझे मिल रहा है परपेंडिकुलर टू द स्लॉटेड लिंक। यदि मैं अलोंग द स्लॉटेड लिंक की बात करूं तो मुझे क्या मिला है, इसके मैग्नीट्यूड मुझे मिला है बेटा आर ओमेगा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू द स्लॉटेड लिंक मुझे मिला है आर ओमेगा साइन थीटा। एक और मजे की बात देखिएगा, एक और मजे की बात,
ये जो आर ओमेगा कॉस थीटा है ना बेटा, असल में ये स्लाइडर का स्लाइडिंग वेलोसिटी है। सही बात है। आर ओमेगा का और कोई वेलोसिटी तो आपको दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि मेरा इनपुट क्या है, ये रॉड है, इनपुट पर मैं रॉड पर ही दे रहा हूं, तो भाई और मुझे कोई वेलोसिटी दिख नहीं रहा है, तो आर ओमेगा जो कॉस थीटा है ना, असल में ये स्लाइडर का स्लाइडिंग वेलोसिटी है। तो भाई आर ओमेगा साइन थीटा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आर ओमेगा साइन थीटा कुछ नहीं है बेटा, ये जो स्लॉटेड लिंक है ना, ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से रेसिप्रोकेट कर रहा है उसकी बात कर रहा है, ये उसके बारे में बता रहा है, आर ओमेगा साइन थीटा। सही बात है। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कि जो ये आर ओमेगा कॉस थीटा है ना, असल में स्लाइडर का स्लाइडिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, या फिर और अच्छे टर्म में मैं बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं v स्लाइडिंग ऑफ स्लाइडर इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस थीटा। और ये क्या है बेटा, आर ओमेगा साइन थीटा, ये वेलोसिटी ऑफ स्लॉटेड लिंक है, स्लॉटेड लिंक, या फिर मैं अच्छे से टर्म में बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको v स्लॉटेड लिंक इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? अब मजे की बात, अब खेलो ना, गणित खेलो। क्या करो, थीटा इक्वल टू 0 डाल दो, 90 डाल दो, 180 डाल दो, 270 डाल दो, आपको डिफरेंट मैग्नीट्यूड प्राप्त होंगे। देखिएगा थोड़ा सा, मैं केसेस की बात करूं ना, मैं केसेस की बात कर रहा हूं। मान लो की बात थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, तब देखिएगा थीटा इज इक्वल टू 0 कब आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 कब आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब भाई ये जो ना आर ओमेगा का डायरेक्शन और ये जो स्लॉटेड लिंक का एक्सिस है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह जाएं। सही बात है, एक दूसरे के साथ रह जाएं। इस केस पर मुझे थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। और कब आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, जब जो स्लॉटेड लिंक है ना, स्लॉटेड लिंक है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा, और इसकी जो डायरेक्शन की बात करूं और आर ओमेगा और ये एक्सिस दोनों एक ही लाइन पर रहेगा, तब मुझे थीटा इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। ऐसा कुछ मिलेगा। ये मैं मान लो की बात करूं, ये एक्सिस है, ये मेरा रॉड है, इसकी मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये आर ओमेगा है। इस कंडीशन पर मुझे थीटा इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, वी स्लाइडिंग की मैं बात करूं, वी स्लाइडिंग की, तो वी स्लाइडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 0 मतलब 1, मतलब आर ओमेगा। मतलब इस केस पर मैं बात करूं जो स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी की, वो मैक्सिमम होगा आर ओमेगा। सही बात है। वी स्लॉटेड लिंक की बात करते हैं, वी स्लॉटेड लिंक की बात करते हैं, तो वी स्लॉटेड लिंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर ओमेगा साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0 मतलब 0। सही बात भी है, सही बात भी है। देखिएगा ना, इस डायग्राम से आप देखिएगा, जब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो स्लॉटेड लिंक है ना बेटा, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पहुंचेगा तो अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला होगा। मतलब उस कंडीशन पे, उस सिचुएशन पे, उस इंस्टेंट पे आपके पास इसका जो वेलोसिटी होगा ना बेटा, वो 0 होगा। एकदम समझ भी आ रहा है ना, समझ आ रहेगा। उस केस पर जो स्लाइडर का जो स्लाइडिंग वेलोसिटी होगा ना बेटा, वो मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम होगा। आगे बात करते हैं ना, अब आगे बात करते हैं। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब, तो वी स्लाइडिंग किसका, स्लाइडर का, वी स्लाइडिंग इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 0। सही बात है, 0। और यहां पर मुझे वी स्लॉटेड लिंक की मैं बात करूं, वी स्लॉटेड लिंक मुझे मिल जाएगा इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये मैक्सिमम है बेटा, ये मैक्सिमम है। और यहां पर मैं बात करूं स्लाइडर की स्लाइडिंग वेलोसिटी की, तो इस कंडीशन पर मुझे मैक्सिमम मिलने वाला है। सही बात है, मैक्सिमम मुझे मिलने वाला है। देखिएगा भी, देखिएगा भी कब मिलेगा, कब मिलने वाला है, जब ये जो आर ओमेगा और ये जो एक्सिस है ना, दोनों के बीच के एंगल की बात करो 90 होने वालेगा, तब
कैसे होगा सर, देखिएगा ना, मान लो की बात, ये मेरा स्लॉटेड लिंक का एक्सिस है और मेरा लिंक कुछ इस टाइप का बन गया है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। इसके डायरेक्शन की बात करूं, वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करूं तो आर ओमेगा यहां होगा, ठीक है, टूवर्ड्स राइट, और इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूं 90 डिग्री होगा। इस कंडीशन पर जब आपका स्लॉटेड लिंक की वेलोसिटी की बात करूं तो वो मैक्सिमम होने वाला है, साथ ही साथ मैं बात करूं स्लाइडर के स्लाइडिंग वेलोसिटी की, वो 0 होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। क्या बात क्लियर है? एकदम क्लियर होना भी चाहिए। तो ये रहा बेटा आपके पास एक स्कॉच योक मैकेनिज्म, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब बात करते हैं ओल्डहम्स कपलिंग की भी, ओल्डहम्स कपलिंग की बात करेंगे। ओल्डहम्स कपलिंग, सबसे पहली बात कि ओल्डहम्स कपलिंग कब मिलता है, जब आप उस रॉड को फिक्स करते हो। जो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है ना बेटा, उसमें जो रॉड बना होता है उसको मैं यदि फिक्स कर दूंगा तो मुझे ओल्डहम्स कपलिंग मिलने वाला है। कैसे सर, थोड़ा सा देखिएगा। ये कब मिलता है, जब रॉड को मैं फिक्स करता हूं। सही बात है। कैसे सर, देखिएगा। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करूं तो ये मान लो कि बात मेरा एक स्लॉटेड प्लेट है, जिसमें दो प्यारा प्यारा स्लाइडर बना हुआ है, या प्यारा प्यारा स्लाइडर है इस पर, जो कि एक रॉड से कनेक्टेड है, एक रॉड से कनेक्टेड है, सॉरी, एक रॉड से कनेक्टेड है। पेयर की बात करूं तो यहां पर टर्निंग पेयर है, यहां पर भी टर्निंग पेयर है, ठीक है। स्लॉटेड प्लेट और स्लाइडर के साथ स्लाइडिंग पेयर, ये आपको दिख रहा है। मैंने कहा कि भाई मुझे ओल्डहम्स कपलिंग बनाना है, तो मैं ये जो रॉड है ना बेटा, इसको मैं फिक्स कर देता हूं। अब फिक्स कर दिया मतलब इसको मैं लिंक नंबर 1 बोलूंगा, ये वाले स्लाइडर को मैं लिंक नंबर 2, स्लॉटेड प्लेट को लिंक नंबर 3, और ये जो यहां पर स्लाइडर मुझे प्राप्त हुआ है इसको मैं बोलूंगा लिंक नंबर 4। ये आपको दिख रहा है, सब पता है आपको बेटा कि 1 और 4 के बीच कैसा पेयर है, टर्निंग पेयर। 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर, 2 और 3 के बीच स्लाइडिंग पेयर, और 4 और 3 के बीच बात करूं तो वो भी क्या है, एक स्लाइडिंग पेयर है। मैं लिख लेता हूं ना, मैं लिख लेता हूं, कहां पर लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा। 1 और 2 के बीच कैसा पेयर है, टर्निंग पेयर। 1 और 4 के बीच कैसा पेयर है, टर्निंग पेयर। 2 और 3 के बीच कैसा पेयर है, तो आप बोलोगे स्लाइडिंग पेयर। और बेटा 4 और 3 के बीच कैसा पेयर है, तो आप बोलोगे स्लाइडिंग पेयर है सर। सही बात है, ये आपको दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, लिंक नंबर 1 फिक्स है। मैं मान लो की बात स्लाइडर को इनपुट दे रहा हूं ना, स्लाइडर को इनपुट दे रहा हूं और मैं कुछ एंगल से रोटेट करा दे रहा हूं ना, इसको मैं कुछ एंगल से रोटेट करा दे रहा हूं। मान लो की बात थीटा एंगल से मैंने इसको रोटेट करा दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, थोड़ा सा देखिएगा। मैं एक डिफरेंट डायग्राम बनाना चाहूंगा। यदि मैं इसको रोटेट करा दिया थीटा डिग्री से, तो मुझे किस टाइप का मिलने वाला है, इसके पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरा जो स्लाइडर है बेटा वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से, सही बात है। अब ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लॉटेड लिंक के साथ अटैच है, तो जाहिर से बात है कि भाई स्लॉटेड लिंक को भी आपको रोटेट होना पड़ेगा, रोटेट होना पड़ेगा। और मान लो की बात रोटेट हो करके वो कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है। अब तो स्लॉटेड लिंक एक ही लिंक है ना, स्लॉटेड लिंक एक ही लिंक है, तो जाहिर से बात है ये पूरा रोटेट कर जाएगा इस टाइप का। ये आपको कुछ समझ आ रहा है? यहां पर मैं बात करूं लिंक नंबर 1 फिक्स है, लिंक नंबर 1 फिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मुझे स्लाइडर, जो सेकंड स्लाइडर है ना, उसका पोजीशन कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। ये कुछ समझ आया? ये कुछ समझ आया?
बिल्कुल समझ आना चाहिए सर, कुछ नहीं हुआ है बेटा। लिंक नंबर 4 को मैं रोटेट कर दिया हूं थीटा डिग्री से, तो जाहिर से बात है कि भाई जो स्लॉटेड लिंक है, क्योंकि इसके साथ स्लाइडिंग पेयर पे है, तो इसको भी रोटेट होना पड़ेगा, और ये रोटेट हो करके टिल्ट हो गया, ठीक है, हल्का सा एंगल से ये रोटेट हो गया है। अब ये ध्यान दीजिएगा, स्लॉटेड लिंक भी स्लाइडर के साथ आपके पास अटैच है स्लाइडिंग पेयर के साथ, तो जाहिर से बात है कि भाई ये जो स्लाइडर है ना, इसको भी रोटेट होना पड़ेगा थीटा डिग्री से। सही बात है, थीटा डिग्री से रोटेट होना पड़ेगा। और यहां पर लिंक नंबर 1 की बात करूं, जो फिक्स रहेगा वो तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मुझे एक चीज मिल रहा है कि मैं मान लो की बात लिंक नंबर 4 को या फिर स्लाइडर 1 को मैं थीटा डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, तो मेरा लिंक नंबर 2 या फिर स्लाइडर 2 वो भी थीटा डिग्री से रोटेट करेगा। और मैं बात करूं बेटा, मान लो की बात देखो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। अब ये थीटा से रोटेट कर रहा है, तो ये भी थीटा से रोटेट कर रहा है, मान लो टी सेम है, तब की केस में मैं बात करूं तो भाई मान लो की बात मैं इसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देता हूं लिंक नंबर 4 पर, तो लिंक नंबर 2 का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा। मान लो ये ओमेगा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, ये भी ओमेगा होने वाला है। अब मैं आपको इसका रियल दुनिया दिखाना चाहता हूं ना, कि रियल पे आपके पास ओल्डहम्स कपलिंग किस टाइप का होता है, उस पे बात करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं ना। आपको देखना क्या है या ऑब्जर्व क्या करना है कि भाई मैं जो बोल रहा हूं कि 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर है, तो टर्निंग पेयर होना चाहिए, 1 और 4 के बीच टर्निंग पेयर होना चाहिए, 2 3 के बीच स्लाइडिंग पेयर, साथ ही साथ मैं बात करूं 4 और 3 के बीच भी स्लाइडिंग पेयर होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। ये देखते हैं अपन। अब रियल दुनिया पे मैं बात कर रहा हूं, तो जाहिर से बात है मैं लिंक का शेप चेंज करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं फिक्स लिंक बना लेता हूं, ये रहा मेरा फिक्स लिंक, ठीक है, जिसके साथ लिंक नंबर 4 टर्निंग पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो स्लाइडर है ना, इसका मैं शेप चेंज करता हूं और इसको मैं बनाता हूं कुछ इस टाइप का। मान लो की बात ये शाफ्ट है और ये एक फ्लैंज है, दोनों एक ही लिंक है ना, ये शाफ्ट और ये जो फ्लैंज मिलाकर एक लिंक बना रहा है। कौन सा लिंक? लिंक नंबर 4। यहां पर मैं बात करूं, ये लिंक नंबर 4 है, और ये जो फिक्स लिंक है बेटा, ये लिंक नंबर 1 है। साथ ही साथ मैं एक और काम कर दे रहा हूं कि भाई इसमें ना एक स्लॉट बना दे रहा हूं ना, मैं इस पर एक स्लॉट बना दे रहा हूं। कैसे? मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बताने वाला हूं ना, इस पे एक मैं स्लॉट बना दे रहा हूं, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे बात करते हैं ना। ये जो लिंक नंबर 4 है ना बेटा, ये जो स्लॉटेड प्लेट के साथ स्लाइडिंग पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं ये जो स्लॉटेड प्लेट है ना, इसका मैं शेप चेंज करता हूं। मैं एक ना इंटरमीडिएट प्लेट बनाने वाला हूं यहां पर। ये मान लो की बात इंटरमीडिएट प्लेट है, ठीक है, जिस पर मैं बात करूं, यहां पर स्लॉट कटा हुआ था ना, वहीं पर ये जो इंटरमीडिएट प्लेट बना हुआ है, या फिर मैं बात करूं इंटरमीडिएट लिंक, इस पर प्रोजेक्शन बना हुआ है। थोड़ा सा रुकिएगा ना, मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे कैसे, थोड़ा सा देखिएगा, रुकिएगा। अब ध्यान दीजिएगा ना, ये जो इंटरमीडिएट लिंक है ना, इसके इस साइड ना भी एक प्रोजेक्शन बना हुआ है। मैं प्रोजेक्शन बना लेता हूं, प्रोजेक्शन बना हुआ है, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट लिंक है ना, मैं अभी बोल रहा हूं कि ये लिंक नंबर 3 है, ये लिंक नंबर 3 है। ये जो इंटरमीडिएट लिंक है, लिंक नंबर 3 किससे कनेक्टेड है बेटा? आपके पास स्लाइडर से कनेक्टेड है, जो लिंक नंबर 2 है। अब मैं इस स्लाइडर का शेप फिर से चेंज करता हूं और मैं बनाता हूं एक फ्लैंज जो कि कनेक्टेड है, या फिर मैं बात करूं जो कि वेल्डेड है एक शाफ्ट के थ्रू, ठीक है। मैं बनाता हूं आपको, ये मान लो की बात मेरा एक फ्लैंज है जो कि कनेक्टेड है शाफ्ट से, यहां पर वेल्डेड है, क्लियर बेटा। और मैं बात करूं इस फ्लैंज पर एक और स्लॉट कटा हुआ है, और यहां पर मैं बात करूं जो ये इंटरमीडिएट लिंक है ना बेटा, इस पर ये प्रोजेक्शन है यहां पर कैसे, मैं भी एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा ही ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये फ्लैंज है, ये इंटरमीडिएट लिंक है,
और मैंने कहा कि ये भी एक फ्लैंज है, फ्लैंज है, और यही मेरा क्या है, लिंक नंबर 2 है बेटा, ये लिंक नंबर 2 है। 2 और 1 के बीच के कनेक्शन की मैं बात करूं तो टर्निंग पेयर है, तो मैं फिक्स से लिंक के साथ ये टर्निंग पेयर के साथ जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। असल में ये मेरा ओल्डहैम्स कपलिंग है, ओल्डहैम्स कपलिंग है, ठीक है। देखिएगा कैसे, चेक कीजिएगा ना, 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर कहां है, 1, ये 1 है, 1 और 2 के बीच टर्निंग पेयर दिख रहा है आपको, 2 और 3 के बीच स्लाइडिंग पेयर, 2 और 3 के बीच यहां पर स्लाइड करेगा ना, ये जो यहां पर प्रोजेक्शन बना हुआ है ना, इस स्लॉट पे ये स्लाइड करेगा। 3 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर, 3 ये लिंक है और 4 ये है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है ना बेटा, इसके स्लॉट पर स्लाइड करेगा, ठीक है, स्लाइडिंग पेयर दिख रहा है आपको। 4 और 1 के बीच टर्निंग पेयर, 4 और 1 के बीच टर्निंग पेयर आपको दिख रहा है, मतलब सारे पेयर सही है। यही मेरा ओल्डहैम्स कपलिंग है। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहूंगा कैसे। देखिएगा, ये मेरा ओल्डहैम्स कपलिंग है, ये मेरा ओल्डहैम्स कपलिंग है। ये लिंक नंबर 1 फिक्स है, ये लिंक नंबर 1 फिक्स है। मैंने कहा कि भाई ये वाला जो फ्लैंज बना हुआ है ना बेटा, ये लिंक नंबर 4 है, जो कि कनेक्टेड है लिंक नंबर 3 से, और 3 कनेक्टेड है लिंक नंबर 2 से, और यहां पर दिख रहा है आपको साफ साफ ये स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट बना हुआ है। यहां पर भी मैं बात करूं, और यहां पर मैं बात करूं, ये जो ये देखो, ये लिंक नंबर 3 है ना, इस पर ये प्रोजेक्शन बना हुआ है। साथ ही साथ यहां पर देखिएगा, यहां पर भी प्रोजेक्शन बना हुआ है, और ये वाले लिंक पर एक स्लॉट बना हुआ है। देखिएगा कैसे, और स्लाइड भी कर रहा है ना, देखिएगा जो लिंक नंबर 3 है 4 पर स्लाइड कर रहा है, लिंक नंबर 3 2 पर स्लाइड कर रहा है। देखिएगा आराम से, वही पेयर है, वही चीजें हैं। ये देखिएगा, अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये प्रोजेक्शन, ये स्लॉट, ये प्रोजेक्शन और ये स्लॉट। ठीक है, तो ये इस टाइप का काम करता है। साथ ही साथ एक और चीज देखिएगा ना, एक और चीज देखिएगा, यहां पर मैं इस ओल्डहैम्स कपलिंग की बात कर रहा हूं। देखिएगा, मैं यदि इस वाले शाफ्ट की एक्सिस की बात करूं बेटा, तो ये वाला है, ठीक है, ये एक्सिस बनेगा। ये वाले शाफ्ट की बात करूं तो इसका एक्सिस ये वाला है। दोनों के बीच ना बेटा लेटरल मिस अलाइनमेंट है, आपको साफ साफ दिख रहा है, दोनों के बीच लेटरल मिस अलाइनमेंट है। मैंने कहा था कि भाई ये जो फ्लैंज है ना, असल में जो मेरा मैकेनिज्म था उसका स्लाइडर था, और मैं बात करूं ये वाला भी फ्लैंज असल में मेरे मैकेनिज्म का स्लाइडर था। तो मैं बात करूं तो ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, वही एंगुलर वेलोसिटी से ये वाला शाफ्ट भी रोटेट करने वाला है। मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा है, तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। सही बात है, ओमेगा होगा। मतलब मैं, एक चीज दिख रहा है आपको कि मैं इस ओल्डहैम्स कपलिंग को कहां पर यूज करने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई मान लो कि बात मेरी कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया कि मुझे लेटरल मिस अलाइनमेंट पे मुझे ना मोशन को ट्रांसफर करना है, तब मैं वहां यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई देखिएगा ना, लेटरल मिस अलाइनमेंट है, तो ये मान लो कि बात ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा, तो इसको भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वहां पर इसको मैं यूज करता हूं। ठीक है भाई, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई ओल्डहैम्स कपलिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं कुछ ना, कुछ पॉइंट लिखता हूं यहां पर, कुछ पॉइंट मैं लिखता हूं। यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट shafts having lateral misalignment। ठीक है, वहां पर यूज किया जाता है। देखिएगा, दिख भी रहा है आपको, लेटरल मिसअलाइनमेंट वहां पर यूज किया जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा कि भाई मान लो की बात ये मेरा इनपुट लिंक है, और इसकी मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ओमेगा आई है, और ये मेरा आउटपुट लिंक है, और इसकी मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो ओमेगा आउटपुट, या फिर यहां पर ओमेगा इनपुट है।
तो साफ साफ मैंने अभी बता दिया आपको एनालिसिस करके कि भाई ओमेगा इनपुट इज इक्वल टू ओमेगा आउटपुट मुझे मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ओमेगा इनपुट इज इक्वल टू मुझे ओमेगा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, क्या ये बात एकदम क्लियर है? ओल्डहैम्स कपलिंग एकदम क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए बेटा। अब बात करते हैं बेटा मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, इसको मैं एमए से शो करने वाला हूं। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि ये होता क्या है। रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स और टॉर्क टू द इनपुट फोर्स और टॉर्क at any instant is known as mechanical advantage। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल है कि मान लो की बात किसी मैकेनिज्म में मेरा कुछ इनपुट फोर्स है या फिर टॉर्क की बात करूं कुछ है, साथ ही साथ मैं बात करूं उस मैकेनिज्म में मेरा कोई आउटपुट फोर्स है या फिर आउटपुट टॉर्क है, उसकी मैं बात करूं कुछ है, तो उस केस पर मेरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा कि जो रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स या फिर टॉर्क और इनपुट फोर्स और या फिर टॉर्क, इन दोनों के बीच का रेशियो ही मेरा क्या कहलाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज। थोड़ा सा मैथ्स में बात करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलने वाले हैं। मैकेनिकल एडवांटेज एमए की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, मान लो की बात मेरा आउटपुट फोर्स है किसी मैकेनिज्म में एफओ है, तो एफओ अपॉन एफ आई, इनपुट फोर्स एफ आई है, तब मैं एफओ और एफ आई के रेशियो को ही क्या बोलूंगा? एमए, मैकेनिकल एडवांटेज। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं, मान लो की बात टॉर्क आउटपुट ये है टीओ है और टॉर्क इनपुट टीआई है, तब टीओ अपॉन टीआई को ही मैं क्या बोलूंगा? मैकेनिकल एडवांटेज। सही बात है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे किसी मैकेनिज्म की चाहत क्या होती है कि मैं इनपुट कम दूं आउटपुट ज्यादा लूं, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, मतलब मैं बात करूं बेटा ये वाला जो रेशियो है ना वो किसी मैकेनिज्म में ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये मेरी चाहत होती है। सही बात है, ये मेरी चाहत होती है। यदि मैं किसी मैकेनिज्म में बात करूं बेटा, मैं किसी मैकेनिज्म में बात करूं तो जो इनपुट पावर है ना उतना ही होता है आपके पास आउटपुट पावर। बात सही है, इसमें पावर जनरेशन चीज का नाम नहीं होता, पावर जनरेशन नहीं होता है ये मैकेनिज्म में। सिंपल सी बात, जितना मेरा इनपुट पावर है उतना ही मेरा आउटपुट पावर होने वाला है। सही बात है। चलिए मैं बात कर लेता हूं ना, किसी मैकेनिज्म में मैं बात कर रहा हूं पावर की, तो मैं इसको मैं P से शो करने वाला हूं। तो किसी मैकेनिज्म में पावर क्या होता है बेटा? P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट होता है। मान लो की बात फ्रिक्शन वगैरह के कारण मान लो की बात P आउटपुट कम हो गया, तो मैं इसको लिखने के लिए एक टर्म यूज करता हूं एफिशिएंसी। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होता है बेटा? मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? तो मैं बोल सकता हूं मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है P आउटपुट अपॉन P इनपुट। किसी मैकेनिज्म की बात चल रही है, P इनपुट। सही बात है। या फिर और अच्छे टर्म में मैं बात करूं तो P आउटपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी P इनपुट।
यही होने वाला है। सही बात है सर, ये क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ा सा देखिएगा ना, रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मैं असल में ना मैकेनिकल एडवांटेज को ना एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी के टर्म में बताना चाहता हूं। उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं ना कि किसी मैकेनिज्म में मैं पावर की बात करता हूं तो जितना इनपुट पे पावर है उतना ही आउटपुट पे पावर होगा, और यदि फ्रिक्शन के कारण यदि पावर लॉस हुआ है तो मैं उसको बताने के लिए एफिशिएंसी का टर्म यूज करता हूं। ठीक है, एफिशिएंसी वाला टर्म मैं यूज करता हूं, और पी आउटपुट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, पी एफिशिएंसी इंटू पी इनपुट। सही बात है। चलिए बात करते हैं ना, अब ध्यान दीजिएगा ना, यहां पर जब भी मैं फोर्स वाला रेशियो यूज कर रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, तो अक्सर मैं यूज करता हूं जब ये लीनियर वेलोसिटी पे हो। कौन भाई, आपके पास इनपुट वाला लिंक और आउटपुट वाला लिंक लीनियर वेलोसिटी पर हो, तब अपन FO अपॉन FI ज्यादातर यूज करते हैं। तो सर ये कब यूज करेंगे, जब बेटा आपके पास जो लिंक है ना, इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक, वो रोटेशन पे हो। ठीक है, रोटेशन पर हो तब अपन ये वाला रेशियो यूज करेंगे, रोटेशन पर हो तब ये वाला रेशियो अपन यूज करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं ना। मतलब मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं तो दो टाइप के देख सकता हूं। जब इनपुट और आउटपुट लिंक रोटेशन पर हो, जब इनपुट और आउटपुट लिंक लीनियर मोशन पर हो। ठीक है, तब की बात करते हैं। रोटेशन पर हो तब भी मैं बात करूं, मान लो कि बात पावर लॉस हुआ है, तो पावर आउटपुट लिंक का जो पावर है वो इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एफिशिएंसी इंटू पी इनपुट। बात सही है। इस केस पर भी आउटपुट लिंक का जो पावर है वो इज इक्वल टू हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू पी इनपुट। क्या ये बात क्लियर है? सही बात है। मैं थोड़ा सा माना हूं कि पावर लॉस हुआ है, इसीलिए जो आउटपुट पर जो पावर मुझे मिला है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, ये चीज मैंने माना है। ठीक है, और आप सबको पता है कि जब मान लो की बात इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक रोटेशन पर है तो पावर इज इक्वल टू होता है टी इंटू ओमेगा, और क्योंकि ये आउटपुट का है तो इसलिए हो जाएगा टी ओ इंटू ओमेगा ओ इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टी आई इंटू ओमेगा आई। यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्योंकि ये लीनियर मोशन पे है इसलिए यहां पर पावर का फार्मूला हो जाएगा बेटा पी एफ आउटपुट इंटू वी ओ इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू एफ आई इंटू वी आई। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं ना आगे। देखिएगा टी आई को इधर ले आओ, टी ओ अपॉन टी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू ओमेगा आई अपॉन ओमेगा ओ। सही बात है, ओमेगा आई अपॉन ओमेगा ओ। एफ आई को इधर ले आओ, एफ ओ अपॉन एफ आई इज इक्वल टू हो जाएगा एफिशिएंसी इंटू वी आई अपॉन वी ओ। और मजे की बात देखिए बेटा, टी ओ अपॉन टी आई को ही मैं क्या बोलता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलता हूं। ठीक है, तो इसके जगह मैं मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकता हूं, एम ए लिख सकता हूं। सही बात है, लिख लीजिए। तो एम ए इज इक्वल टू यहां से मुझे मिल जाएगा एफिशिएंसी इंटू ओमेगा आई अपॉन ओमेगा ओ। सही बात है, ये मुझे मिल गया एक फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का जब आपके पास इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक रोटेशन पर हो। बात करते हैं यहां पर एफ ओ अपन एफ आई, इस रेशियो को जो मैं बोलता हूं मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैं इसकी जगह भी मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकता हूं, एम ए लिख सकता हूं। तो एम ए इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एफिशिएंसी इंटू वी आई अपॉन वी ओ। यहां से मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज का जब आपके पास इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक लीनियर मोशन पे हो। सही बात है, लीनियर मोशन पर हो। ये मुझे दो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला मिल चुका है। ठीक है, अब मैं काम क्या करूंगा, मान लो की बात कोई मैकेनिज्म है और उसका मुझे मैकेनिकल एडवांटेज देखना है, तो मैं देख लूंगा कि भाई उसका इनपुट का एंगुलर वेलोसिटी कितना है और साथ ही साथ आउटपुट का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, फार्मूला में रख दो, निकल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। यहां पर भी बात करूं, मान लो की बात कोई मैकेनिज्म में इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक लीनियर वेलोसिटी पर है या फिर लीनियर मोशन पर है, तो इसके पर मैं निकालूंगा वी आई निकालूंगा, वी ओ निकालूंगा, यहां से मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा।
सही बात है। और देखिएगा, मान लो की बात मैंने माना कि भाई किसी भी प्रकार का पावर लॉस नहीं हो रहा है, पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1। इस केस पर मुझे क्या मिल जाएगा, इस केस पर मुझे क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, बच्चों वाला हम काम कर रहे हैं। एम ए इज इक्वल टू ओमेगा आई अपॉन ओमेगा ओ, और यहां मुझे मिल जाएगा एम ए इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी ओ। सही बात है, ये मुझे मिल जाएगा। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। तो सर देखते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कहां कहां पर कैसे कैसे मैकेनिज्म पे कैसे कैसे मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले मैं देखने वाला हूं 4 बार चैन मैकेनिज्म में मैकेनिकल एडवांटेज, और इस पे भी मैं एक मैकेनिज्म देख रहा हूं बेटा, कौन सा मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हो तब की बात कर रहा हूं मैं, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म हो तब की बात कर रहा हूं कि उस केस पर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज किस टाइप का मिलने वाला है। चलिए प्यार से मैं 4 बार चैन मैकेनिज्म बना लेता हूं। ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4, सारे के सारे टर्निंग पेयर के साथ जुड़ा हुए हैं, और मैंने कह दिया कि ये वाला लिंक जो है वो फिक्स है। फिक्स है मतलब लिंक नंबर 1 हो गया, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3 और ये लिंक नंबर 4। मैंने कहा कि मान लो की बात, जो लिंक नंबर 2 है ना छुटकू लिंक, वो क्रैंक है, मतलब ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। ठीक है, और मैंने कहा कि जो लिंक नंबर 4 है ना बेटा, ये ना ये क्या है, रॉकर है। अब रॉकर है मतलब ये ऑस्किलेट करेगा, इस वाले कर्व पर ये ऑस्किलेट करेगा। ये मैंने कहा ये एक रॉकर है और ये क्रैंक है, क्रैंक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं बात करूं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो की बात, ये जो लिंक नंबर 2 का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा आई है, ये इनपुट लिंक है इसलिए मैं ओमेगा आई लिख रहा हूं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रॉकर का जो एंगुलर वेलोसिटी है मैंने माना कि भाई ओमेगा ओ है। मैं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर रोटेशन की बात चल रही है। ठीक है, रोटेशन की बात चल रही है। चलो बात करते हैं, तो सिंपल है, कुछ नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज की मैं बात करूं बेटा, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ओमेगा आई अपॉन ओमेगा ओ। ठीक है, ओमेगा आई अपॉन ओमेगा ओ। और मैं, मेरी चाहत यह है कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब मैं कम इनपुट दूं आउटपुट ज्यादा मिले, कम इनपुट आउटपुट ज्यादा मिले, ये मेरी चाहत होती है। तो भाई कितना हो सकता है, तो हो सकता है बेटा मैकेनिकल एडवांटेज की मैं बात करूं तो वो इनफिनाइट भी हो सकता है। कैसे, देखिएगा देखिएगा, इस रॉकर मैकेनिज्म को गौर कीजिएगा ना, सॉरी क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म को गौर कीजिएगा, और उसमें से भी आप रॉकर को घूरिएगा, उसके मोशन को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, ये लिंक कर क्या रहा है ना, लिंक नंबर 4 ये ऑस्किलेट कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है ना। तो मान लो की बात, ये लिंक ऑस्किलेट करते 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 इस वाले पोजीशन पे जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि भाई अपने डायरेक्शन को चेंज करे। ठीक है, ये जाएगा 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 फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, जाएगा डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। ये इस टाइप का काम करने वाला है ये रॉकर। सही बात है, तो मैं इस पोजीशन पे बात करूं जहां पर ये डायरेक्शन चेंज करने वाला होगा, डायरेक्शन चेंज करने वाला होगा, इस पोजीशन पे मैं बात करूं तो भाई इसी को मैं क्या बोलता हूं, टॉगल पोजीशन बोलता हूं, टॉगल पोजीशन बोलता हूं। और मजे की बात क्या है पता है बेटा, कि टॉगल पोजीशन पर आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो 0 होता है। ओमेगा आउटपुट की बात करूं तो ये 0 है। सही बात है, टॉगल पोजीशन पर आपका जो इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 होता है। सही बात है,
यहां पर भी मैं बात करूं तो देखिएगा ये लिंक यहां तक आएगा, फिर ये डायरेक्शन चेंज करने वाला होगा, तो इस पोजीशन को भी मैं क्या बोलूंगा, एक टॉगल पोजीशन है। और यहां पर भी मैं बात करूं तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा आउटपुट इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। सही बात है, 0 मिलने वाला है। अब देखिएगा फॉर्मूला से, अब देखिएगा फॉर्मूला से, मान लो कि बात इस फॉर्मूला पे मैं ओमेगा ओ इज इक्वल टू 0 कर दिया तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा बेटा इनफिनाइट। मतलब थोड़ा सा तो इनपुट आपको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा, बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा। लेकिन एक और बात बेटा, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात चल रही है ना, हमेशा नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे मैकेनिकल एडवांटेज इनफिनाइट मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए। मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूं कि भाई एट टॉगल पोजीशन, एट टॉगल पोजीशन, एट टॉगल पोजीशन जो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज है ना वो हो जाता है इनफिनाइट। क्यों? क्योंकि ओमेगा आउटपुट इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है ना। और तब की बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा ना, ये तब की बात चल रही है जब आपके पास ये जो आउटपुट वाला लिंक है ना ओमेगा ओ 0 हुआ है तब, ठीक है, उस वाले टॉगल पोजीशन की बात चल रही है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में बात करते हैं कि मुझे मैकेनिकल एडवांटेज कैसे मिलने वाला है। प्यार से मैं एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना लेता हूं। ये मान लो कि बात क्रैंक है, ये स्लाइडर है, इसको मैंने ये टर्निंग पेयर, इसको मैंने कह दिया कि ये फिक्स लिंक है, ठीक है। ये मेरा क्रैंक है, ये फिक्स लिंक है, मतलब लिंक नंबर 1 2 3 स्लाइडर 4। सही बात है। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये मैंने कह दिया, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड है। अब घूरिएगा इस बात को, एक चीज तो मुझे पता है, क्रैंक है मतलब ये 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, मतलब ये लिंक नंबर 2 रोटेशन पे होगा, रोटेशन पे होगा तो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। मैं बना लेता हूं वो सर्कुलर पाथ। ये बात तो क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं ना, इस पे मुझे ना दो एक्सट्रीम पोजीशन मिलने वाला है। मैंने आपको बता दिया है कि कब कब एक्सट्रीम पोजीशन मिलने वाला है, ठीक है। मान लो कि बात ये एंगल की बात करूं थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 पर आपको एक एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा और थीटा इज इक्वल टू 0 पर एक एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा, ठीक है। मान लो कि बात थीटा इज इक्वल टू 180 है, तब आपके पास जो क्रैंक है ना बेटा कहीं यहां पर होगा और कनेक्टिंग रॉड कहीं यहां पर होगा, और स्लाइडर की बात करूं बेटा तो यहां पर होगा, ठीक है। मुझे एक एक्सट्रीम पोजीशन मिल जाएगा। सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन कब मिलेगा? जब ये जो क्रैंक है ना यहां पर रहेगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू मुझे 0 बनाना है ना, कनेक्टिंग रॉड यहां पर रहेगा और यहां पर मेरा स्लाइडर रहेगा। इस कंडीशन पे भी मुझे एक एक्सट्रीम पोजीशन मिलने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एक्सट्रीम पोजीशन की चर्चा कर रहे हैं तो इसके स्लाइडर की मोशन की बात करते हैं ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर होता क्या है कि भाई जब स्लाइडर देखिए ना, स्लाइडर इधर स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है क्या, एक पोजीशन आएगा जब वो ये अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहेगा, उस कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूं। तो उस कंडीशन पर मैं बात करूं बेटा, तो उस कंडीशन पर आपके पास जो स्लाइडर है ना असल में आउटपुट लिंक है, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन पे भी मैं बात करूं तो भाई स्लाइडर इधर लेफ्ट साइड जाते जाएगा और एक पोजीशन आएगा, उसके बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करना चाहेगा। मतलब मैं यहां पर इसके वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी वी आउटपुट इज इक्वल टू मुझे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। सही बात है, वी आउटपुट इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं बात कर रहा हूं। नॉर्मल बात करूं तो भाई नॉर्मली ये वी वेलोसिटी से मान लो की बात स्लाइड कर रहा है या फिर वी ओ से स्लाइड कर रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। और मान लो की बात ये ओमेगा आई से रोटेट कर रहा है तब की बात करता हूं, तो मुझे उस केस पर मुझे कुछ मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरी चाहत ये है कि अभी मेरी चाहत क्या रहती है बेटा कि मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है। उस केस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो भाई ये मुझे दो कंडीशन ऐसे मिल रहे हैं जहां पर मुझे
वी आउटपुट 0 मिल रहा है। असल में मेरा ये जो क्रैंक है ना बेटा, ये इनपुट लिंक है और जो स्लाइडर है ना ये आउटपुट लिंक है, मैं ये मान रहा हूं अभी, ठीक है, मान रहा हूं। तो वी आउटपुट इक्वल टू 0 यहां पर मिलेगा और वी आउटपुट इक्वल टू 0 यहां पर मिलेगा। इस कंडीशन पे मैं बात करता हूं, इस कंडीशन पे अब मैं बात करता हूं। मैं मान रहा हूं कि यहां पर ना एफिशिएंसी जो है ना, मैकेनिकल एफिशिएंसी इस मैकेनिज्म की वो 1 है, मतलब फुल्ली है, 100% है, तब की बात करता हूं। तो उस केस पर मुझे क्या मिल जाएगा कि भाई पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट मिलेगा, पी आउटपुट, सही बात है। पी इनपुट की बात करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये वाला क्रैंक नंबर 2 की बात करूं, क्रैंक नंबर 2 रोटेशन पे है, मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टी आई इंटू ओमेगा आई इज इक्वल टू पी आउटपुट की बात करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा एफ ओ इंटू वी ओ, सही बात है, एफ ओ इंटू वी ओ। अब बात करते हैं ना, मैं काम करता हूं ये स्टोर को ना मैं फोर्स में चेंज करता हूं। तो देखिएगा, मान लो की बात क्रैंक का जो रेडियस है ना बेटा वो आर है, तब की बात कर रहा हूं ना, आर है तब की बात कर रहा हूं। मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा हूं, तो किसी कोई टॉर्क लगा रहा हूं जिसके कारण यहां पर फोर्स आ जा रहा है एफ आई, एफ आई। तो भाई जाहिर से बात है मैं टॉर्क को क्या लिख सकता हूं, टॉर्क को मैं लिख सकता हूं एफ आई इंटू आर इंटू ओमेगा आई इज इक्वल टू एफ ओ इंटू वी ओ, सही बात है, वी ओ। अब यहां पर देखिएगा एफ ओ अपॉन एफ आई क्या लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू आर ओमेगा आई अपॉन वी ओ, सही बात है। चलिए अब देखिएगा ना, ये वाला कंडीशन देखिएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं बात करूं तो भाई एक्सट्रीम पोजीशन पर वी ए ओ इज इक्वल टू मुझे 0 मिल रहा है, साथ ही साथ यहां पर भी मुझे वी ओ इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। मैं वी ओ इज इक्वल टू जैसे ही 0 यहां पर पुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा एफ ओ अपॉन एफ आई इज इक्वल टू इंफिनाइट। और एफ ओ अपॉन एफ आई को जो मैं क्या बोलता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इंफिनाइट। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं? मतलब कहां चले गया, मतलब जब आपके पास क्रैंक और ये जो कनेक्टिंग रॉड है ना बेटा वो इनलाइन हो जाएंगे, उस केस पर या फिर मैं बात करूं ये जो स्लाइडर है ना बेटा अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला रहेगा, उस पोजीशन पर इसका जो वेलोसिटी है 0 होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं तो वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंफिनाइट होगा, इंफिनाइट होगा। ये तब की बात चल रही है जब आप ना क्रैंक पर इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं कहां से, स्लाइडर से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ना, मान लो की बात ये, हाँ एक और बात, ये काम कहां होता है, ये काम होता है बेटा कंप्रेसर पे, ये काम कहां पर होता है, कंप्रेसर पे। मान लो की बात मैं इनपुट स्लाइडर पर दूं या फिर पिस्टन पर दूं और मैं आउटपुट क्रैंक से लूं, तब क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज, इस पर अपन चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। और ये वाला काम कब होता है, आईसी इंजन पे, मैं पिस्टन पर इनपुट देता हूं और आउटपुट कहां से लेता हूं, क्रैंक से, ठीक है। चलो उस पर चर्चा करते हैं ना। ये मेरा इनपुट है, यहां पर मैं इनपुट दूंगा, ये मेरा आउटपुट है ना, ओमेगा आउटपुट, यहां पर वी वेलोसिटी अभी वी आई है, ठीक है। ये लिंक नंबर 1 है बेटा, ये 2 है, ये भी 1 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, स्लाइडर 4, या फिर पिस्टन की बात करूं 4। अब बात करते हैं ना, मैंने कहा कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने माना है कि भाई इसमें कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, मतलब पावर इनपुट की बात करूं, पी इनपुट की बात करूं वो इज इक्वल टू पी आउटपुट है, तब की बात कर रहा हूं ना। तो पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट, ठीक है। पी इनपुट की बात करूं, ये मेरा इनपुट लिंक है, तो भाई मैं बात करूं पी इनपुट की तो यहां पर मुझे मिल जाएगा एफ आई इंटू वी आई इज इक्वल टू, आउटपुट की बात करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी ओ इंटू ओमेगा ओ, सही बात है। अब टी ओ को फिर से मैं चेंज कर देता हूं, तो मुझे मिलने वाला है एफ आई इंटू वी आई इज इक्वल टू
एफ ओ इंटू आर इंटू ओमेगा ओ। मान लो की बात मैंने माना कि क्रैंक का लेंथ आर है, तब की बात है ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे ना, और देखते हैं आगे। अब इसमें मैं एफ ओ अपॉन एफ आई निकालना चाहूंगा इज इक्वल टू, तो मुझे मिल जाएगा वी आई अपॉन आर ओमेगा ओ। सही बात है। और एफ ओ अपॉन एफ आई को ही तो मैं क्या बोलता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलता हूं। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा वी आई अपॉन आर ओमेगा ओ। सही बात है। अब इस मैकेनिज्म को घूरिएगा, इस मैकेनिज्म को घूरिएगा। इसमें मैं ओमेगा ओ की बात करूं भाई, मान लो के बाद ये कंटिन्यूअस रोटेशन पे है, तो इसमें जीरो आने की चांसेस तो नहीं लग रहे हैं मुझे। लेकिन हाँ, स्लाइडर के जीरो आने के चांसेस लग रहे हैं जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, या फिर मैं बात करूं लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 दोनों इनलाइन होंगे तब की केस पे। और मैं बात करूं, मान लो की बात ये थीटा है, मान लो की बात ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर मिलेगा और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर मुझे ये चीज मिलने वाला है। उस केस पर मैं बात करूं तो भाई स्लाइडर की जो वेलोसिटी है ना वो जीरो होगी, वो जीरो होगी। मतलब वी आई इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा जीरो। ठीक है, एक तो यहां पर मिलता है और एक यहां पर मिलता है, इस कंडीशन पे मुझे मिल जाएगा वी आई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिएगा, मैं वी आई इज इक्वल टू जैसे ही जीरो पुट करता हूं, वी आई इज इक्वल टू जैसे ही जीरो पुट करता हूं, तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा बेटा जीरो जीरो जीरो। मतलब इस वाले केस पर मुझे इन्फिनाइट वाला मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलेगा, मुझे तो जीरो मिल गया। उल्टा हो गया ना, जीरो मिल गया। तो भाई ये रहा आपके पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।